नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इंडिया गठबंधन जिसे बीजेपी भानुमति का कुंबा कह रही थी वो टूट गया है और बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन अचानक इंडिया गठबंधन जी उठा और एक बार फिर लड़ाई लड़ने के लिए सामने आ गया है और अब जबरदस्त टक्कर मिल रही है और इसी से मामला खतरनाक मोड़ ले लिया है और अब लग रहा है कि बीजेपी का 400 का सपना पूरा होने वाला नहीं है। जब से नीतीश से अलग हुए तो तेजस्वी यादव तभी से बिहार में जन विश्वास यात्रा निकालने का फैसला किया और जनता ने हाथों हाथ लिया, जिसका नतीजा देख बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पसीने छूट गए। इसके साथ ही साथ तेजस्वी ने जो घूम घूम कर जो कहा उसको सुनकर जनता और राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा होने लगी और जन विश्वास यात्रा के आखिरी दिन पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई, जिसमें तेजस्वी ने भीड़ को दिखाकर मोदी शाह के होश उड़ा दिए और मीडिया में चर्चा शुरू हो गया कि इस बार बिहार में खेला होगा और ये भी मीडिया में लिखा जाने लगा कि इस बार बीजेपी को बिहार से उतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी की मोदी शाह आस लगा बैठे हैं। इस पटना की महारैली में इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियों के दिग्गज मौजूद रहे, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप मौजूद रहे और 10 लाख से ऊपर जनता सामने। इसी रैली को देखकर कहा जाने लगा कि इस बार इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा करने वाला है और बीजेपी की हार निश्चित है। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने अपने चाचा पलटू राम को लेकर क्या कहा, आप सुनिए। अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बार गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां में किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम, लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए आप सब लोगों को ये कहना है, एक तरफ इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उसके साथ मौका प्रस्त है लोग हैं। एक तरफ फिरका प्रस्त, एक तरफ जो है मौका प्रस्त लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों को ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव और इसी को लेकर काफी चर्चा है। इंडिया गठबंधन की पटना रैली काफी जबरदस्त सफल रही और इस सफलता का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है और इसी रैली ने बीजेपी के अंदर डर पैदा कर दिया है और दिल्ली के सभी राजनीतिक विश्लेषक खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई माने या ना माने, पर रैली में जुटी भीड़ से साबित हो रहा है कि बिहार में तेजस्वी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। भीड़ का उत्साह अगर वोटों में तब्दील हो गया तो सत्ता पक्ष की मुश्किलें तो पैदा होंगी ही, ये अलग बात है, लेकिन बिहार के लिए इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा मिल गया है। मोदी का चेहरा कितना प्रभावी है यह 2014 से ही लगातार दिख रहा है, लेकिन अब नए युवा नेता मोदी को टक्कर देने लगे हैं।
राहुल गांधी मणिपुर से हर राज्य को छान रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। ऐसे में कहा जाने लगा है कि इस बार मोदी शाह को टेंशन का समय आ गया है और अगर भीड़ वोट में तब्दील हुई तो मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने का सपना टूट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पासा पलट रहा है और इसका कारण क्या है। यहां पर पटना रैली में हम तेजस्वी यादव का पूरा भाषण आपको सुनाते हैं, सुनिए। अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक बार गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम, लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए आप सब लोगों को ये कहना है, एक तरफ इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उनके साथ मौका प्रस्त है लोग हैं। एक तरफ फिरका प्रस्त, एक तरफ जो है मौका प्रस्त लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों को ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप तेजस्वी से प्यार करते हैं, हाथ उठा के बोलो तेजस्वी से प्यार करते हो। मेरी एक बात मानोगे? हाथ उठा के मेरा एक काम कीजिएगा कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ने का काम कीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए, उनके दुख सुख में ताकि पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का भागीदार बनोगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ, बनोगे ना? तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अब आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। काम कीजिएगा ना, हम भी साथ रहेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग यहाँ हैं, राहुल जी है, अखिलेश जी है, खड़गे साहब हैं, डी राजा साहब, येचुरी जी, दीपावकर जी, लालू जी आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे। तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों को ढेरों धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। मेरे साथ नारा लगा करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के साथियों को। इतने कम समय में आप सब लोगों ने आयोजन किया, सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, विधायकों को, एमपीओ को, सबको हम धन्यवाद देते हैं इस रैली के सफलता के लिए। जय हिंद, जय बिहार।